एक भी व्यक्ति यूपीए का पार्टनर स्टेट का नहीं था। ये सारा पाप करने वाले लोग उन्हीं की पार्टी के सारे लोग थे मित्रों, और उन्हीं माओवादियों ने सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले व्यक्तियों को मौत के घाट उतार दिया। वो कोई किसी भी दल में क्यों न हो, लेकिन भाइयों बहनों, इंसान की मौत मौत होती है, उसकी पीड़ा सबको होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है दिल्ली की सरकार को इसकी पीड़ा नहीं है, और तब जाकर के निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। वो तो इतना ही नहीं, ये कभी कभी कहते हैं कि हमारे साथी पक्षों के कारण हम ये कोएलिशन कंपल्सन है, ऐसा एक शब्द बोलते हैं, कोएलिशन कंपल्सन है। मैंने एक बार उनको पूछा, मैंने कहा प्रधानमंत्री जी बताइए इस देश के विदेश मंत्री कौन है उस समय के? वो तो मैंने कहा आप ही की पार्टी के थे। वो विदेश में गए, यूएन की मीटिंग में बैठे थे, और क्या किया? दूसरे देश का भाषण पढ़ना शुरू किया। वाह क्या सीन है! कोई तो समझ आता है भाई, कोई ऐसा फॉरेन मिनिस्टर हो इस देश का कि जो किसी दूसरे देश के भाषण को पढ़ना शुरू करें? अब ये कोएलिशन धर्म का कंपल्सन था क्या? आप औरों को दोष दे रहे हो? ये कोई तरीका है क्या देश चलाने का? अगर आप देश ऐसे ही चलाओगे, नॉन सीरियस है मित्रों, हम लोगों की मुसीबत का कारण है वो नॉन सीरियस है। उन्होंने इस देश की जनता को टेकन फॉर ग्रांटेड माना है, उनको इस देश के नौजवानों के भविष्य की परवाह नहीं है मित्रों, उन्होंने पिछले मैनिफेस्टो में कहा था 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। मित्रों आज मैं पूछना चाहता हूं, हमने तो नहीं कहा था कि आप ये करो, आपने देश को कहा था, आप वोट ले गए थे। क्या देश के 1 करोड़ नौजवानों को आपने रोजगार दिया? मित्रों आपको जानकर के आश्चर्य होगा और आनंद भी होगा। भारत सरकार का रिपोर्ट कहता है कि पिछले 5 वर्ष में हिंदुस्तान में जो कुल रोजगार मिले हैं, उन रोजगार में से 80% रोजगार भारतीय जनता पार्टी और उनके साथी पक्षों की सरकारों ने दिया है। 80%। 20% में यूपीए की सरकारें और केंद्र की यूपीए सरकार आती है मित्रों। तो आपने किया क्या? क्या दिया देश को आपने? मित्रों चाइना, उसके साथ हमारी स्पर्धा चल रही है। पूरा विश्व सोच रहा है चाइना आगे निकल जाएगा, हिंदुस्तान आगे निकल जाएगा, ये चर्चा चल रही है। उस चाइना ने युवकों को स्किल डेवलपमेंट के लिए जो अभियान चलाया, एक तरफ पूरी विश्व एक तरफ है और एक तरफ अकेला चाइना है, इतना बड़ा तूफान खड़ा किया हुआ है, और हम उंगलियों पर गिन रहे हैं कितना हुआ। कैसे परिवर्तन आएगा? क्या देश इस दिशा में काम करेगा? क्या देश के नौजवानों के भविष्य का क्या होगा? मित्रों जिस प्रकार का अनरेस्ट पैदा हो रहा है, जिस प्रकार का नौजवानों में आक्रोश पैदा हो रहा है, अगर समय रहते इन नौजवानों की शक्ति और सामर्थ्य को देश हित के काम में हमने नहीं लगाया तो यही हमारे लिए संकट का कारण बन जाएंगे। ये दिल्ली की सरकार को समझना चाहिए। क्या कारण है कि आए दिन दिल्ली में कोई भी घटना घटती है तो जंतर मंतर पर नौजवानों की भीड़ लग जाती है मित्रों। कोई नेता नहीं, कोई नारा नहीं, सिर्फ आक्रोश व्यक्त करने के लिए आ जाते हैं। क्यों? ये देश का भला इसमें होगा कि हिंदुस्तान के भाग्य को बदलने के लिए हिंदुस्तान के नौजवानों पर ध्यान केंद्रित किया जाए। मित्रों इस देश का 65% पॉपुलेशन 35 से नीचे है। 35 से कम उम्र की संख्या 65% से ज्यादा है। मित्रों ये डेमोग्राफिक डिविडेंड है, कितना बड़ा सौभाग्य है कि हम विश्व के सबसे जवान देश है। मित्रों जिस घर में बेटा जवान होता है वो मां बाप कितने खुशी आनंद करते हैं। ये देश है कि जहां ऐसे लोग बैठे हैं कि जहां जवान को बोझ लगता है। मित्रों जवान अगर जो बोझ लगता है तो भारत का भाग्य कौन बदलेगा?
और इसलिए भाइयों बहनों, दिल्ली की सल्तनत पूरी तरह विफल हो चुकी है। किसी मोर्चे पर उन्होंने सही काम नहीं किया है, कोई काम ढंग से पूरा नहीं किया है। मित्रों, ये हमारा दायित्व बनता है कि हम इस देश को ऐसी सरकार से बचाएं। अटल जी की सरकार थी। 21वीं सदी के प्रारंभ के 2-3 साल अटल जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा था। और आप सब याद कीजिए मित्रों, सिर्फ हम भाजपा के कार्यकर्ता इसलिए याद करिए ऐसा नहीं, आप उस समय के कोई भी मीडिया के अखबार उठा लीजिए। एक विश्वास पैदा हुआ था। 21वीं सदी के पहले 3 वर्ष एक आशाबंदी थी, चलो यार देश खड़ा हो रहा है, देश अब चलने लगा है, देखते ही देखते देश दौड़ने लग जाएगा। ये चारों तरफ एक पॉजिटिव वातावरण, एक पॉजिटिव फीलिंग, ये चारों तरफ नजर आ रहा था। मित्रों, अचानक 2004 में इन लोगों के आने के बाद जो नैया ऐसी गहरी डूबती चली गई। अब तो देखना पड़ता है कि 21वीं सदी कहां है और हम कहां है। यह हालत देश की बन चुकी है। मित्रों, भारत को असहाय नहीं छोड़ा जा सकता है। देश के नौजवानों के भविष्य को असुरक्षित नहीं किया जा सकता है। देश की माताएं बहनें, उनके भी सपने होते हैं। आज से 25 साल पहले बहनों की सोच और आज की सोच में बहुत बड़ा अंतर है। वो दुनिया को देखने समझने लगी है, उसके भीतर भी एस्पिरेशंस पैदा हुए हैं। वो निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी चाहती है, वो राष्ट्र के विकास में जुड़ना चाहती है। लेकिन दिल्ली की सल्तनत के पास 100 करोड़ से अधिक ये देश, जिसकी 50% जनसंख्या हमारी माताएं बहनें हैं, उनके लिए दिल्ली की सल्तनत को कोई फुर्सत नहीं है देखने की मित्रों। और इसलिए मैं कहता हूं कि हमारे लिए एक राज्य सत्ता के परिवर्तन का एजेंडा नहीं है, हमारे लिए राष्ट्र निर्माण का एजेंडा है। हमारे लिए कुर्सी पाना एजेंडा नहीं है भाजपा के लिए, हमारे लिए एजेंडा है राष्ट्र के कोटि-कोटि नागरिकों को सम्मान वापस दिलाना, राष्ट्र के कोटि-कोटि नागरिकों को एक विश्वास वापस दिलाना, राष्ट्र के कोटि-कोटि नागरिकों में फिर से एक बार भरोसा पैदा करना। ये सपना लेकर के हम जी जान से जुटने के लिए निकलना है। मित्रों, चुनाव, उसमें प्रचार अभियान का भी महत्व होता है, व्यवस्था तंत्र का भी महत्व होता है और रणनीति का भी महत्व होता है। और तीनों एक ढंग से जब चलते हैं तब परिणाम मिलता है। कांग्रेस ने इतने पाप किए हैं कि जनता को कांग्रेस को हटाओ, ये समझाने के लिए बहुत मेहनत पड़ी, ऐसा नहीं है। अभी हमारे यहां 6 उपचुनाव हुए, 4 विधानसभा के और 2 लोकसभा के, और 6 की 6 सीटें कांग्रेस की थी और जमाने से कांग्रेस का कब्जा था। जनता इतनी नाराज है इन लोगों पर, सब साफ कर दिया, सब साफ कर दिया। और मार्जिन भी इतना दिया है कि मित्रों, कांग्रेस के लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि जनता का मिजाज क्या है। भाइयों बहनों, हम इस बात को लेकर के चलें, हम अखबार में दिखें या न दिखें, टीवी पर चमके या न चमके, हम कोशिश करें जनता जनार्दन के दिलों में हमारी जगह बन जाए। दोस्तों, एक बार उस सपने को लेकर के हम चलेंगे तो राजनाथ जी के नेतृत्व में इस हिंदुस्तान को फिर से एक बार जो काम अटल जी छोड़ के हमारे पास रखा हुआ है, उस काम को हम सब आगे बढ़ाएंगे और हिंदुस्तान को 21वीं सदी के सपनों को साकार करने के लिए पूरे देश में एक परिवर्तन की लहर उठेगी। इसी एक अपेक्षा और सब शुभकामनाओं के साथ और फिर एक बार मनोहर जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं जानता हूं मित्रों,
मैं भी एक मुख्यमंत्री हूं, वे भी एक मुख्यमंत्री हैं, तो परेशानियां मैं जानता हूं। आप देखिए गोवा में माइंस का कितना बड़ा संकट आया है। सारी एक्टिविटी रोक ली है ना, यही हुआ है ना। ये दिल्ली सरकार है, उसने दो काम करती है। एक, जो कुछ भी है उसको बांटो, इसको दे दो, इसको दे दो। क्यों? क्योंकि कुर्सी वापिस आ जाए। अच्छे काम के लिए रुपये खर्च करने की न उनको समझ है, न करने का इरादा है। और दूसरी तरफ पॉलिसी पैरालिसिस। आप देखिए उनकी नीतियों की ये दुर्दशा के कारण हिंदुस्तान में एक तरफ 30,000 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने वाले कारखाने पड़े हुए हैं, फिर भी देश अंधेरे में है। क्यों? कोयला नहीं है। कोयला क्यों नहीं है? कोयला देने की पॉलिसी नहीं है। पॉलिसी क्यों नहीं है? प्रधानमंत्री ने जहां पूछना है वहां से जवाब नहीं आया है। आप मुझे बताइए भैया, अगर ऐसा ही चलेगा तो देश में कितने दिन औरों को जिनके पास कोयला है कितने दिन चलेगा? हमारे गुजरात में मित्रों आज हमारी 3,000 जैसे ज्यादा मेगावाट बिजली के कारखाने बंद पड़े हैं। क्यों? कोयला नहीं है, गैस नहीं है। कारण दिल्ली सरकार का निर्णय नहीं है। क्या कोई देश ऐसे चल सकता है? मैं तो हैरान हूं साहब इन लोगों के दिमाग पर। अभी एक क्रिकेट का गड़बड़ हुआ तो जो महाशय सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते थे, सालों तक जिंदगी काला कोट पहन करके बिताई है, वो अचानक टीवी पे आकर के बोलते हैं कि हम इसके लिए कठोर कानून बनाएंगे। उनको मालूम नहीं है कि ये कानून बनाने का कार्यक्षेत्र राज्य का है, ये केंद्र का सब्जेक्ट नहीं है, फिर वो बोल देते हैं। अब लोग पूछते क्यों नहीं बनाया, तो अब समझ में आया कि यार ये तो हमारा काम नहीं था, हम तो यूं ही बोल दिए थे। ऐसे लोग मिनिस्टर हो सकते हैं क्या देश में? उनको हां बहुत है, तो वो एक मॉडल कानून बना करके बेशक बना नहीं सकते कानून, लेकिन जिन लॉ मिनिस्टर को इतना प्राइमरी नॉलेज नहीं है वो आपका न्याय कर रहा है, बताओ क्या होगा भाई? ये हालत है जी। मैं ऐसी सैकड़ों चीजें आपको गिना सकता हूं दोस्तों, और इसलिए मैं कहता हूं मित्रों, इस देश को कांग्रेस मुक्त भारत बनाना यह हमारा सपना होना चाहिए। और इसलिए हमारा संकल्प होना चाहिए कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण। सारी समस्याओं की एक ही जड़ी बूटी है मित्रों। आपको हर समस्या का जवाब एक ही में है, देश को कांग्रेस से मुक्त करो। अगर कांग्रेस से मुक्त करेंगे हर समस्या का समाधान मिलेगा, विकास की नई ऊंचाइयां मिलेगी, बेरोजगार को रोजगार मिलेगा, माता बहनों को सुरक्षा मिलेगी, राष्ट्र गौरव के साथ आगे बढ़ेगा, गांव गरीब किसान खेत और खलिहान के अंदर खुशहाली की नौबत आएगी। शर्त यही है, कांग्रेस भगाओ। कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण, ये सपना लेकर के हम चले, इसी एक अपेक्षा के साथ फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की, पूरी ताकत से बोलिए भारत माता की। दो मुट्ठी बंद करके मेरे साथ बोलिए वंदे 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 वंदे